झंडे को ये जोरदार चाटा अन्नू की इंसल्ट करने के लिए। जी हाँ, जहाँ पे झंडे बोलता है कि अन्नू तो एक मौका प्रस्त लड़की है, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत की होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती क्योंकि वो तो कैरेक्टर लेस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपनी दिल की बात बताना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अन्नू 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 ही दिखाई दे रही है, हर जगह सिर्फ अन्नू ही दिखाई दे रही है। वो अन्नू से बातें करना चाहता है, अन्नू से प्यार भरी बातें करना चाहता है। अन्नू से जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे, ना जाने कब का एहसास है वो, जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं ये सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अन्नू, और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो भी मैं ये बोल दूंगा कि ये सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अन्नू भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अन्नू चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है, तो वहीं अब अन्नू पीछे मुस्कुरा के पलटती है। तो दोस्तों अब जहाँ झंडे वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ, तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पे वो आर्या सर की गाड़ी होती है, उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेकआउट कर रहे होते हैं आर्या और अन्नू, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है, जहाँ पे मीरा देखती है आर्या को अन्नू के साथ आते हुए। तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है, मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे वहां पे झंडे आता है और झंडे वहां से अन्नू को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है जब अन्नू को। तो वहीं बीच में आ जाता है झंडे और गुस्से में होता है बहुत ज्यादा। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पे अब घर पहुंचती है जब अन्नू, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ थी तू रात भर, एक फोन कर नहीं बता सकती थी तू। तो वहीं अब जहां पुष्पा भी बोलती है कि अरे बता ना अन्नू बेटा क्या हुआ, आखिर कहाँ थी, पापा कुछ पूछ रहे हैं। जहाँ पे अब अन्नू बता देती है कि मैं रास्ते में थी जब मैसेज आया कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। जहाँ पे पुष्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे इसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, तो आप खुश हो जाओ। तो वहीं अब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं कि एक फोन करके नहीं बता सकती थी क्या। तो जहाँ पे अब अन्नू बताती है कि मैं रात में जहाँ पे रुकी थी वहां पे ना वापस आने की बस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं वहां पे एक होटल में रुक गई थी और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से बता नहीं पाई। तो वहीं अब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं अन्नू के पापा और कहते हैं कि ये कंपनी है, मजाक लगा रखा है। कभी जब मैं बोल बोल के थक गया कि ट्रांसफर कैंसिल कर दो, ट्रांसफर कैंसिल कर दो, तब कैंसिल नहीं हुआ, तब तुम यहाँ से जिद करके यहाँ से चली गई, और जब तुम चली गई तो रास्ते में कैंसिल का मैसेज आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये मजाक लगा रखा है क्या आर्या सर ने। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इस बार मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ पे अब अन्नू बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि मैं रात भर होटल में रुकी थी, वो भी आर्या सर के साथ। तो ये बात जानने के बाद पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी तो पापा बहुत गुस्से में, मैं भी ये बात नहीं बता सकती। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जैसे ही ऑफिस पहुंचता है आर्या, तो वहां पर झंडे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है अन्नू पे और कहता है कि अन्नू एक मौका परस्त लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। उस होटल में रुके तुम दोनों क्योंकि उसने चाहा, और अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते तो भी वो मना नहीं करती। वो तो तुम्हारी शराफत थी कि तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं, और अगर तुम कुछ करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। तो वहीं अब एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में आर्या ने बिल्कुल ठीक चांटा लगाया झंडे को? तो मैं ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं, क्या एक चांटा तो डिजर्व करता ही था अन्नू के लिए, इतना कुछ बोलने के लिए, इंसल्ट करने के लिए झंडे। तो मैं ज्यादा कमेंट कर, साथ ही से लेटेस्ट वीडियो रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बनाना बोले।